करते हैं, है ना। बिकॉज टाइमिंग तो चल ही रही है। चलिए, आवाज़ आ रही है सभी को। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था उसको थोड़ा सा और इवॉल्व कर लेते हैं बेसिकली ना, कि क्या करा जा सकता है, सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। एक थोड़ा बेहतर सा सवाल करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी is the interior bisector of angle C. E is a point on the line CD. E is the point on line CD such that AD equal to AE. Such that AE equal to AD. If angle ABC equal to 55 degree, find angle CAE. Find angle CAE. Anyone, any answer? बचपन कैसे आएगा? हम्म। CABR पूछा, CAE है। चलिए देखते हैं, है ना, कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या डाटा है उसके हिसाब से लेके चलते हैं। हमारे पास डाटा है कि आपका ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एक डाटा ये है हमारे पास। ABC का डाटा है कि ये 55 के बराबर है ना। एक ये डाटा है हमारे पास। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ डाटा नहीं दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा है बाइसेक्टिंग का, तो बाइसेक्टर ये दोनों आपस में बराबर होंगे एंगल। अगर ये वाला थीटा ले रहा हूँ तो ये वाला भी थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि CD जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है या इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल सी का, यानी कि एंगल सी को दो बराबर में बांटता है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, तो आप नोटिस कीजिएगा कि और क्या इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। उदाहरण, आप ट्राइंगल CDB को देखना। किसको देखना? ट्राइंगल CDB को देखा। इस ट्राइंगल का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल आपसे कहूँ, क्या कहूँ? एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण, वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा ये वाला। ठीक है।
ये अगर कोण बाहरी है तो ये बाहरी कोण किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका थीटा प्लस 55 के। ठीक है, थीटा प्लस 55 के बराबर हो गया, ये 55 डिग्री के हो रहा है। ये हो गई पहली चीज। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर और चीज को प्रोग्रेसिवली देखें कि अगर ये थीटा प्लस 55 है तो दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला भी थीटा प्लस 55 होना चाहिए। मैं कैसे कह पा रहा हूँ ये थीटा प्लस 55? मैं ऐसे कह पा रहा हूँ बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये आपका दोनों साइड इक्वल के अकॉर्डिंग चल रही है। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अगर एक एक्सटीरियर एंगल हमारा दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आ गया है, जो कि एंगल है ADE, तो दूसरा भी उतना ही होगा। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। बाहरी कोण किसके बराबर होता है, दो अंदरूनी कोण के बराबर होता है। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, अब क्या हो सकता है इसमें, हमें जो निकालना है उस वाले पे चलते हैं। हमें AC निकालना है, तो AC के हिसाब से देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। हमारे को ये थीटा है पता, एंगल ए, नहीं नहीं, एंगल CAE निकालना है ना, एंगल CAE, तो एंगल CAE प्लस थीटा जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, वो बराबर होना चाहिए थीटा प्लस 55 के। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये वाली समझने वाली बात। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से हैं, इंटीरियर एंगल हैं। और इनका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इनका। समझ रहे हो, ये क्या है इनका एक्सटीरियर। तीसरे एंगल से आपको अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं समझ में आया अभी तक भी, तीसरे एंगल से कैसे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल वो समझना। मान लो आपने दो एंगल लिए, फिर आप पहुंचे तीसरे वाले एंगल पर, किस पे पहुंचे, तीसरे वाले एंगल पे पहुंचे, ये तीसरे वाला एंगल है ना। इसके जो बाहर की तरफ बन रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बाहर की तरफ बन रहा होगा वो एक्सटीरियर होगा हमेशा। ठीक है, एक तरीका ये होगा एक्सटीरियर को देखने का, दूसरा तरीका देखना। ये दो इंटीरियर एंगल थे पहले शुरू में बताया था, ये तीसरे एंगल के जो बाहर वाला एंगल बन रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन पर, वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये तरीका है एक्सटीरियर एंगल को देखने का। वापस आ जाते हैं अपनी बात पे जो हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ थीटा से थीटा कट गया और एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 55 ही इसका आंसर है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि इतनी तेज कैसे करा, मतलब अगर 55 आंसर कर भी दिया है तो सो फास्ट है, बहुत तेज हो रहा है आंसर, तो मैं देखना चाह रहा था करा कैसे। CAB का तो 55 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 55 वैसे ही है। अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो तो बताओ, वरना तो अगला सवाल लिखेंगे भाई, है ना, है ना। अगला सवाल लिखेंगे जल्दी से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं ना। इन ट्राइंगल ABC द साइड BC प्रोड्यूस अप टू पॉइंट D। त्रिभुज ABC में BC भुजा को बिंदु D तक बढ़ा दिया जाता है। इन ट्राइंगल ABC द साइड BC प्रोड्यूस अप टू पॉइंट D। अच्छा, आज रीजनिंग क्लास हुई थी क्या, कितने बजे? अ, वो जो बच्चे थे वो तो मॉर्निंग में बोल रहे थे ना क्लास के लिए, जो श्रेया वगैरह थे। अच्छा, नहीं है उनको प्रॉब्लम, पहले बोल रहे थे ना प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी 5 बजे वाली क्लास कौन कौन ले रहा है अभी? हाँ। हम्म, अच्छा प्रियंका अभी, हाँ, इन लोग को थोड़ा सा अपना रीजनिंग तुम लोग ठीक कर लेना यार, क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तो मैं लास्ट में वो सारे चैप्टर को एक साथ रख दूंगा। ठीक है, और मैं एक साथ उनकी फिर तुम लोगों से सॉल्विंग करवाऊंगा, देख लूंगा तुम कितने पानी में बैठे हुए हो। और जिन चैप्टरों को मतलब वैसे करवाना चाहिए, अलग तरीका लेके चलना चाहिए, वो चैप्टर मैं बाद में करवा दूंगा, तुम चिंता मत करना। ठीक है, अभी अपना यार बेस थोड़ा अच्छा रखना। ठीक है, मतलब इतना है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन तुम लोग को अच्छे से पता हो, तुम उसके साथ खेल सको आराम से।
है ना। तो उतना मैनेज कर सकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस सारा खेल है यार। कई बार क्या होता है, हम आउट ऑफ प्रैक्टिस चले जाते हैं, चीज़ आने के बाद भी कई बार छूट जाती है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहना, है ना। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको क्या रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड बी सी प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट डी। ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बी सी को कहाँ तक बढ़ा दिया, डी तक। सच दैट सी डी इक्वल टू ए सी, सी डी इक्वल टू ए सी, सी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है। इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू 109 डिग्री, if angle BAD equal to 109 degree and angle ACB equal to 72 degree, find the angle ABC। एंगल ABC ज्ञात करें। हम्म। पहले 35 का सुन लेते हैं, फिर 36 का भी सुन लेंगे। हाँ जी। 35 की कहानी, मन्नू की जवानी। के आगे। हम्म। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा ये 35 आएगा। जो मनु ने बताई है एक्सप्लेनेशन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। दोनों एंगल को उसने एक्स एक्स मान लिया। इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, इसका जो सम है वो 72 के बराबर है, जो कि एक्सिस एंगल हमें दे रखा है। तो ये दोनों कितने हो गए, 36 36 हो गए। ये एंगल हमें ऊपर वाला पूरा का पूरा कितना दे रखा था, ऊपर वाला एंगल पूरा का पूरा 109 दे रखा था, ये वाला। ये वाला एंगल पूरा 109 दे रखा था। इसने इस वाले एंगल को क्या करा, 109 वाले को उसमें से 36 माइनस कर दिया। अगर 109 वाले एंगल में से जो ये पूरा दे रखा था, आप 36 माइनस करोगे तो 109 में से माइनस कर दो 36, 73 आ गया आपके पास। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल 73 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 73 आ गया। अब 73 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो अपन ने क्या करना है, अपन ने जोड़ के 180 में से 73 और 72 को माइनस करना है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 145 माइनस कर दो 180 में से, 35 ही बचेगा, और 35 आपका एंगल बी के बराबर हो गया। ठीक है। डाउट किसी को इसमें?
देखो, यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ बराबर में नोटिस करोगे ना, ये पूरा बी ए डी एंगल, यानी ये वाला पूरा एंगल 109 के बराबर है। उसमें से हमने ये छोटे वाला निकाल लिया 36। अगर ये हिस्सा 36 है तो बाकी हिस्सा कितना होगा? 109 में से माइनस कर लो, 73 होगा। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ए एंगल कितना है? 109 दे रखा है ना, बी ए डी, बी ए डी, ये पूरा 109 दे रखा है। ठीक है, उसमें से हमारे पास ऑलरेडी कौन सा है? सी ए डी, हमने 36 निकाल लिया, उसे माइनस करा तो बी ए सी 73 आ गया। ऑलरेडी 72 हमारे पास था। एक ट्राइंगल का सम होना चाहिए 180। तो ऐसे हमारा थोड़ा सा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, डाउट है अभी? ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सारी कहानी को आराम से समझना, ठीक है? क्योंकि आप समझ जाओगे बहुत आराम से, मुझे पूरा यकीन है। इसलिए दोबारा सुनना। हमारे को ये गिवन है, दो चीज़ें शुरू से ही बता रखा है कि ये वाला जो एंगल है गिवन क्या क्या देखना है, ये वाला एंगल गिवन है हमें 72 है, शुरू से बता रखा है। क्वेश्चन में गिवन है ना, ए सी बी इक्वल टू 72, ये गिवन है। एक गिवन है ये पूरा का पूरा 109 के बराबर है, पूरा टोटल बी ए डी। ठीक है, दो बात क्लियर? इसमें दिक्कत है कुछ अभी? जो दे रखा है पहले सवाल में गिवन है ना, ठीक है, ओके चलो। अब ये आपको पता है। अब हमने क्या करा, हमें ये पता है कि यार ये दोनों साइड ना बराबर हैं आपस में। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपने पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर दो साइड बराबर हो तो इनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हमने एक को एक्स माना तो ये वाला भी एक्स ही होना चाहिए, अगर ये वाला एक्स है तो। यहाँ तक ठीक है? ओके। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक सिंपल ट्रायंगल हो तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जो पिछले सवाल में हमने इससे पहले सीखा कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ये दो इंटीरियर एंगल एक्स और एक्स हैं तो इनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये एक्स को जब मैं एक्स के साथ जोड़ूं तो इसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 72 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। और जब एक्स और एक्स को प्लस करेंगे तो वो आता है 2x। 2x आया 72 के बराबर। 2 से काटो दोनों को, एक्स बराबर है 36 के बराबर। आ गया? ओके। अगला सवाल लिखेगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू पी आर क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, A, B and C are the point on side A, B and C are the point on the side PQ, PR and QR respectively, such that QC equal to AC, such that QC equal to AC, CR equal to BC. If angle QPR, if angle QPR equal to 40 degree, find angle ACB.
नहीं, 140 नहीं। क्या हो गया सुबह, बहुत थके वैसे लग रहे हैं। कहीं एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने जा रही है जिम विम में आजकल? घर पे? अच्छा, घर पे रह रहे के हो गए तुम ढीले। कहीं हिलना नहीं, वजन वजन बढ़ा नहीं, बढ़ा कुछ या अभी भी कमजोर से ही हो? बताओ, तुमने और योगिता ने दोनों ने कसम खा रखी कमजोर होने की है। मैं तुम दोनों को वैसे एक और आदमी से भी ज्यादा, तुम दोनों से भी ज्यादा कमजोर है वो। वो बढ़ता ही नहीं कभी। प्रियंका की दोस्त है। प्रियंका जानिए उसे। सवाल ये बहुत प्यारा है, इसमें नहीं, सवाल डेट नहीं है। हमें गिवन क्या है, मैं एक बारी शो कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला है, ये भी गिवन है 40 डिग्री। ये भी गिवन है। ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले एंगल को लिया एक्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्योंकि ये वाला सवाल हो नहीं पाएगा बहुत लोगों से ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये वाला एक्स है मान लो, ये वाला वाई है मान लिया मैंने। जस्ट लेट किया है अभी। बाकी ये सारा डाटा जो मैंने पहले लिखा था मैं अब हटा रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन में लिख रखा है ना। देखो यार, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये 40 है, तो हमारे को एक बात तो पता चल जाएगी कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस 40 करूँ तो टोटल बराबर 180 के आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? एक्स प्लस वाई प्लस 40 करूँ तो 180 का आना चाहिए, किसी को दिक्कत है इस बात से? हम्म। ट्राइंगल के तीन एंगल है ना, पी क्यू आर के तीन कोने हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अगर कलर सेम रखता हूँ अभी, ये वाला एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स, अरे यार, ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा, इस पे कौन, किसी को दिक्कत है? ये वाला वाई है तो ये वाला भी वाई होगा, इसी में किसको दिक्कत है? हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना ये वाला है ए सी बी। ठीक है, मैंने इसे थीटा ले लिया अभी के लिए समझने के लिए। यहाँ तक ठीक है। अब अपने डाटा पे आते हैं वापस से। इस पे आते हैं, अपने डाटा पे आते हैं। मुझे ये बताओ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? कोई भी एक आंसर दो। इस बात से किसी को दिक्कत है? 40 + x + y बराबर 180 के, तो x प्लस वाई बराबर 140 के। किसी को आपत्ति इस बात से? हाँ जी। एनीवन? नहीं। चलो, अब देखो, हम ये वाले और ये वाले एंगल, मुझे बताओ ये वाले एंगल कितने होंगे। मैं लिख के देता हूँ अलग से, अलग कलर में, सो दैट कि आपको क्लियर किया जाए। अगर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और टोटल आपका इसका सम 180 होना चाहिए, तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए 180 -2x होना चाहिए एंगल। टोटल सम अगर 180 है तीनों एंगल का, ये जो भी एंगल आ रहा है आपका क्यू सी ए, तो 180 -2x होना चाहिए। ऐसे ये वाला एंगल जो है इधर वाला बी सी आर, ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 -2y होना चाहिए ये वाला कितना होना चाहिए? 180 -2x और प्लस थीटा। ये टोटल किसके बराबर होने चाहिए सारे के सारे? 180 के बराबर चलेंगे क्या? एक लाइन बन रही है सीधी, ऐसे एक लाइन बन रही है। ठीक है, उस लाइन पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब है ना? अगर हम बात करें, तो अगर लाइन पर आपका ये थीटा भी है, थीटा के अलावा आपका ये बाकी वाली वैल्यू भी है, तो इन सबको ले सकते हैं, है ना? ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने तीनों को ले लिया एक साथ। और एक लाइन का सम कितना होना चाहिए? 80 के बराबर, थीटा प्लस 180 -2x प्लस 180 -2y। 180 से 180 काट दो। काट दिया। अब 180 से 180 काटा तो क्या बचा? थीटा बराबर 180 -2x + y। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो उसमें, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ रहे हो बात को? तो 180 माइनस क्या कर दो, 2x + y जो भी है इसको कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस वाले में किसी को डाउट हो तो वो बताओ।
अरे किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? हाँ 100 आंसर आएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 140 है। टू इसमें से कॉमन ले लो, मैं अगले पेज पे करके भी दिखाता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है कि 180 एक साइड पर दे रखा है, माइनस का टू कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई अंदर रह गया। ठीक है, और इधर की तरफ कितनी वैल्यू आ गई आपकी, साथ में थीटा भी है ना, प्लस का थीटा भी है, प्लस का थीटा है, इक्वल टू जीरो के है। यहाँ रख लो वैल्यू को, यह आ जाएगा 180 माइनस टू इंटू 140 है अंदर, तो 140 का माइनस का 280 आ जाएगा, प्लस का थीटा इक्वल टू जीरो के। और ये माइनस का 280 अगर है तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ गया। उधर इधर ले जाओ थीटा को, माइनस का थीटा इससे इसे काट 200 आ गई वैल्यू। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये क्या रखा है कि स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ये बोल रखा है। क्या बता रखा है, पी क्यू आर एस, क्या है ये, एक स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से लिख देता हूँ अदरवाइज सवाल में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या क्या रखा है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और इसके अंदर एक टी क्यू आर नाम का ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐड करा गया है। आपसे कह रहे हैं पीटीएस की वैल्यू क्या होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल टी क्यू आर इज inscribed in this square, then find the angle PTS। हाँ, एंगल बताना है पीटीएस। बस यही समझाने के लिए सवाल दिया था। ऐसा नहीं होने, ऐसा नहीं होने का। ठीक है, समझ लेना, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा, बिकॉज जब इस लंबाई के बराबर ये वाली लंबाई है अगर, और उसे टिल्ट करोगे तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो, वो यहाँ पर कहीं रह जाएगी, यहाँ कहीं टी पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, यहाँ कहीं टी पॉइंट आएगा। समझ रहे बात को। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ ज्वाइन कर देना है, आ, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसको यहाँ ज्वाइन कर देना है। हम्म, ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा कुछ है। आप और अच्छा बना लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहाँ पे तो ड्रॉ करने में बहुत तकलीफ होती है, एग्जैक्ट पॉइंट छुप जाता है ना क्योंकि लिखते टाइम।
चलो ठीक है। ये है सवाल। हाँ 150 है इसका आंसर। इसको एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर 150 कैसे आएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। देखो, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, आप समझ लेना इस बात को। अगर ये मैंने मान लो स्क्वायर बनाया एक छोटा सा, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं ये 90-90 होंगे, है ना। 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। एक बात तो हमें ये पता है, ये जानकारी हमारे पास है। दूसरी जानकारी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है इसके सारे एंगल सेम हो, सारे एंगल 60-60 डिग्री के हों। तो हम इसको बना लेते हैं उस हिसाब से, है ना। देखो कैसे बनेगा। मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो ये एंगल हो गया, चाहे ये एंगल हो गया, चाहे ये एंगल हो गया, ये सब कितने कितने डिग्री होंगे, 60, 60, 60। ठीक है, सब कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। तो ये वाला एंगल कितना है, 30। ये वाला एंगल कितना है, 30, है ना। ये दोनों हमारे पास आ गए। ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। अब इस वाली बात में अगर किसी को आपत्ति होगी 30 ही क्यों आया, तो वो पूछो मेरे से। है कोई डाउट। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, इसके बाद फंसता है आदमी कि आगे अब क्या करूं। तो वो लोग सुनना जो इसके आगे फंस गए हों कि अब क्या करें। देखो ये बात है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी, कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों इक्वल ट्रायंगल के हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर की होंगी। तो यार अगर ये आपका स्क्वायर की भुजा है, ये भी स्क्वायर की भुजा है, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगी फिर तो। अगर एक साइड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो आपस में दोनों के बराबर भी होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो उस समय ये पता चला कि साइड भी आपस में बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए। ऐसे ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए कि अपोजिट पढ़ रहे हैं, ये इसके इधर पढ़ रहा है, ये इसके इधर पढ़ रहा है, ये इसके इधर पढ़ रहा है, ये इसके इधर पढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी कितना यूज हो रहा है भाई साहब। तो आपको एक साइड का निकालना, दूसरा अपने पास चल जाएगा। 30 डिग्री अगर एंगल है तो बाकी दोनों का सम 150 होना चाहिए, और 150 का आधा करो तो 75 आएगा, तो ये वाला एंगल तो 75 आ गया। तो चारों एंगल कितने हैं, 75 75 ही होने चाहिए। ये 75 तो ये भी 75, सेम प्रॉपर्टी के कारण ये भी 75, ये वाला भी 75। अब ये वाली बात किसी को नहीं समझ में आई तो पूछो जल्दी से। देखो, किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, आप ट्राइंगल देखो पी क्यू टी। कौन सा देखो, पी क्यू टी। जो पी क्यू टी है इसका टोटल सम होता है 180। पी क्यू टी का टोटल सम होता है 180। ठीक है। अगर 180 टोटल सम है और हमें ये पता है कि ये दो साइड एक दूसरे के बराबर हैं, तो यानी कि ये दो साइड अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो ये एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है, एंगल वाली बात। दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ट्राइंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर
इस ट्राइंगल का एक एंगल 30 है, तो बाकी एंगल कितने होने चाहिए? 180 में से 30 माइनस कर दो। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 150। 150 आ गई। अगर 150 को आधे आधे में बांटोगे तो कितना कितना बटेगा? 75 75 बटेगा, नहीं बटेगा? ये 75 हो गया एंगल, ये वाला 75 हो गया। अभी बात समझ में आएगी हिमांशु? बस यही कहानी है, ठीक है। यही थी बात और यही थी समझाने। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास 75 75 आ गए, तो ये 75 आ गया। ठीक है, ये वाला भी 75 आ गया, और ये वाला भी 75 आ गया, ये वाला भी 75 आ गया, ये 60 आ गया। तो आपके पास सारे एंगल आ गए, कहीं से भी आंसर निकाल लो। तो 360 कर लो टोटल को, आंसर आ जाएगा, है ना? बस इतना ही करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 150। टोटल चक्के का सम कितना होना? 360। एक 75 है, दूसरा भी 75 है, एक 60 है, तो कितना हो गया? 150। तो आपका आंसर आ गया 150। अब ये वाली बात जिसको नहीं समझ में आई हो तो पूछ के उसको क्लियर करें। चलिए, एक सवाल और लेते हैं। लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी डी, लिखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, लिख लीजिएगा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बी ई सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in it. BEC is an equilateral triangle inscribed in it. CE and BD, CE and BD intersect each other at point O. CE and BD intersect each other at point O. Find angle BOC. Anyone, any answer? किसी कोई आंसर आया हो? कि अभी तक आ जाना चाहिए था अगर आना होता तो। देखो, ये डायग्राम ऐसा बनने वाला है, ठीक है। डायग्राम बना लो आप लोग, दिक्कत आ रहा होगा, है ना? ये ई है, ये ओ है। ठीक है, डायग्राम बन गया। ये बनेगा 60 डिग्री।
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात पे। जैसे ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री है ना। जैसे ये 90 डिग्री है, हमें पता ही है ये 90 डिग्री है ना। तो एक बात बताओ, अगर कोई बाइसेक्ट करने वाली बीडी में खींचूंगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 बनने वाला है ये वाला। क्योंकि जो बीडी मैंने खींची है, जो बीडी लाइन मैंने खींची है, बेसिकली क्या कर रही है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, क्योंकि ये डायगनल है। डायगनल दो हिस्सों में बांट देता है जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, एंगल को भी, है ना। अब क्या होगा आपका? अब हमें पूछा क्या गया है, मुद्दे की बात ये है, हमसे ये वाला ही तो एंगल शायद पूछा गया था, BOC। अगर एक 45 है, एक 60 है, तो ये कितना होगा, बस ये बता दो। जी, ये 75 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी सवालों पे ना, आपको, है ना। चलिए ठीक है, बस अभी इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल। यार मैंने, यार दोबारा बनाना पड़ेगा, मैंने सेव नहीं करा होगा जहाँ तक है। ठीक है, वो बता कौन सी वाली की बात कर रहे हो वैसे? 70? कोई बात नहीं, आप बना लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, मैं कल को उसको सॉल्व करवा दूंगा आपका, है ना। चलिए ठीक।